हमारा ये जो मन है, ये मन बड़ा ही विचलित है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम। चंचल है। इसको क्या करना है? इसको नियमित रूप से इसको इसको नियंत्रण करना है। और नियंत्रण करना, रेस्ट्रिक्शन करना, यानी ये नहीं है कि आपको कुछ प्राप्त करना हो, उसमें बाधा आए, नहीं। अब बच्चा, जब छोटा-सा बच्चा, जब उसको विदाउट रेस्ट्रिक्शन यदि छोड़ा जाए, तो अग्नि के पास जाकर हाथ डाल देगा। बिल्कुल। अब जो अग्नि के पास जाकर हाथ डाले तो फिर हाथ जल जाए, लेकिन माता क्या करेगी? उसको खींच कर लेके आके एक हल्के से थप्पड़ मारकर वहाँ बिठाएगी। लेकिन बच्चा रोएगा, मुझे जाने नहीं दे रहे। लेकिन उस माँ को पता है, उस बच्चे के हित के लिए कौन-सा कार्य करना चाहिए, कौन-सा नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें जब प्रगति करना हो, तो हमारे जो मार्गदर्शक है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे विशेष रूप से जब आप कोई रेस्ट्रिक्शन बोले, अरे बुरी आदतें छोड़ना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। अब अब ऐसा है कि संसार के जब ये छोटे-छोटे चीज़ों को जब हम पालन करें, तो ऐसा एक स्थान हमारे लिए रखा गया है, जहाँ पर अनंत काल के लिए हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, और वो है भगवान का धाम। भगवान का धाम एक ऐसा धाम है, जहाँ पर अनंत काल के लिए आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो जब वो लक्ष्य जब आपके सामने हो, जहाँ पर असीमित मात्रा से प्रेम का अनुभव, असीमित मात्रा में सुख का अनुभव, वैसा स्थान पर जाने के लिए ये छोटा-छोटा रेस्ट्रिक्शन क्या है? मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हुँ, अच्छी तरह से बिल्कुल। बैठकर सरलता से भगवान के नाम का जप करना, सुबह उठकर थोड़ा-सा भगवान के नाम का जप करना, हुँ। ऐसे सब छोटी-छोटी चीज़ों को जब हम अपनाते हैं भक्तों के संग में, तो सरल होना प्रारंभ होता है। और फिर उस उस लक्ष्य को याद रखते हुए, उस लक्ष्य को हृदय में बिठाते हुए जब हम करें, तब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता। ये ये रेस्ट्रिक्शन हमें लगता है, लेकिन ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है।